रूट में देखा गया कि महिलाओं का गैंग खास करके कार्यरत था। तो इस सूचना के आलोक में लगातार इसमें कार्रवाई की गई और वेस्ट बंगाल के महिलाओं के गैंग को पकड़ा गया। अब जब आपको शक भी होगा तो बगल में जो बैठे यात्री हैं वो आपका बैठा ही हुआ है, आपको लगेगा कि आपको शक भी नहीं होगी, इसी ने चोरी किया और ट्रांसफर करे। अपराध के नए नए शैली का पता चला। फिर देखा गया कि जैसे पटना सिटी में एक मोटरसाइकिल के चोरी के गैंग को पकड़ा गया। इस तरह से जो अपराध के नए नए शैली आ रहे हैं, खास करके एक देखा गया बीच में ही कि वेस्ट बंगाल के ही एक गैंग को पकड़ा गया जिन्होंने की सोने का चेन काट कर, और वो क्या करते थे कि टूथपेस्ट के में वो डाल देते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। के रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर जी हैं और जब से इन्होंने पदभार संभाला है रेलवे के एसपी के रूप में, काफ़ी विधि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखा जा रहा है और बरामदगी भी काफ़ी हो रही है। सक्रिय है रेलवे पुलिस, जगह जगह चेकिंग सहित यात्रियों को सुविधा देने के लिए तैयार है पटना जिला की रेल पुलिस। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार उज्जवल न्यूज में। जी धन्यवाद। इसमें रेल का जो जीआरपी है, राजकीय रेल पुलिस पटना है, लगातार यात्रियों की सुरक्षा और यात्रियों के बीच जो भावना है कि हम सुरक्षित यात्रा करें, इसके लिए तत्पर है रेल पुलिस पटना। इसी क्रम में लगातार जैसे पैसेंजर ट्रेन है, और पैसेंजर ट्रेन में जनरली क्या होता है कि छोटे छोटे अपराध करते हैं अपराधीगण और सक्रिय रहते हैं। तो पैसेंजर ट्रेन खास करके जैसे पटना गया के जो रेलखंड है उसमें डेली पैसेंजर्स आते हैं, वो जाते हैं और आते रहते हैं। उस रूट में देखा गया कि महिलाओं का गैंग खास करके कार्यरत था। तो इस सूचना के आलोक में लगातार इसमें कार्रवाई की गई और वेस्ट बंगाल के महिलाओं के गैंग को पकड़ा गया चोरी के मोबाइल के साथ। फिर यूपी के महिलाओं के गैंग को पकड़ा गया 20,000 रुपये के साथ। और कल ही एक बक्सर की इटाड़ी थाना के महिलाओं के गैंग को पकड़ा गया है, सोने के लॉकेट के साथ पकड़ा गया है। तो इस रेलखंड में देखा गया कि पैसेंजर ट्रेन को जो अपराधी हैं वो निशाना बना रहे हैं। ठीक इसी प्रकार देखा गया कि जो चार्जिंग में मोबाइल लगाते हैं और चले जाते हैं थोड़ा सा बाथरूम, तो पटना जंक्शन पे उसकी चोरी हो जा रही थी। फिर देखा गया कि नए नए अपराध शैली अपना रहे हैं अपराधी। जैसे अभी राघोपुर का गैंग में पकड़ा गया जिसमें कि कुंदन और इसके जो सरगना थे, तो उनके द्वारा एक अनोखे ढंग से यात्रियों के बीच में बैठकर सहयात्री बनकर जो बैठा हुआ है वो क्या किया करता है कि सहयात्री बन के काफ़ी देर में आपका मोबाइल धीरे से चुरा लिया, और दूसरा जो उसका मास्टरमाइंड है या जो उसके सहयोगी हैं तुरंत उसके बगल से पास करते हैं, बाथरूम की तरफ जाते हैं और वो तुरंत उस मोबाइल को ले लेते हैं। और जब आपको शक भी होगा तो बगल में जो बैठे यात्री हैं वो आपका बैठा ही हुआ है, आपको लगेगा कि आपको शक भी नहीं होगी, इसी ने चोरी किया और ट्रांसफर करे। अपराध के नए नए शैली का पता चला। फिर देखा गया कि जैसे पटना सिटी में एक मोटरसाइकिल के चोरी के गैंग को पकड़ा गया, तो उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, मोटरसाइकिल बरामद हुआ। उसमें जो नाबालिग बच्चे हैं उनका रेकी करते हुए पाया गया और उनको कंधे पर लेके किस तरह सीसीटीवी को मोड़ दिया जाता था, और मोड़ के एक बच्चा पहले आके देख जाता है, यात्री जाते हैं मोटरसाइकिल लगा के टिकट कटाने, दूसरा बच्चा आता है उसको वॉच करता है, और बच्चों के जो एक्टिविटी है उस पर कोई नहीं ध्यान देता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रेलवे में जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको ट्रेन किया था। जैसे वेस्ट बंगाल की जो गैंग पकड़ा है उसमें महिलाओं के द्वारा अपने छोटे बच्चों के द्वारा यूज किया था। उसी के बाद जो 20,000 रुपया बरामद किया गया उसमें एक खास चीज़ पाया गया कि महिलाएं दूध पीछे बच्चों के साथ जो सहयात्री है महिला जो पैसेंजर उनके पास बैठ के और पकड़े जाने के बाद वो विचित्र स्थिति उत्पन्न कर देती है, बच्चों को रुलाना और इस तरह का। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा सभी रेल यात्रियों को कि आप ये देखें कि आपके बगल में कौन बैठा हुआ है। सच दर्द की महिलाएं बैठी हुई है लेकिन वो कोई अपराधी भी हो सकती है, बच्चे हैं लेकिन आप उनके ऊपर संवेदना रखे हुए हैं, वो अपने चुपके से अपना कार्य कर जाएंगे। आपके बगल में काफ़ी संभ्रांत परिवार के दिखने वाले कोई व्यक्ति बैठ सकता है, लेकिन वो तुरंत आपका मोबाइल या सूटकेस या कोई भी चीज़ उठा लेगा और दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से जो अपराध के नए नए शैली आ रहे हैं, खास करके एक देखा गया बीच में ही कि वेस्ट बंगाल के ही एक गैंग को पकड़ा गया जिन्होंने की सोने का चेन काट कर, और वो क्या करते थे कि टूथपेस्ट के में वो डाल देते थे तुरंत। पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई सीसीटीवी के माध्यम से देखा गया तो उसमें देखा गया कि तुरंत वो सोने का चेन तुरंत वो टूथपेस्ट में डाल दिए।
जब तलाशी हुई तो उनके पास है नहीं, सीसीटीवी में देखा गया कि वो है ऑलरेडी। तो जब गहन तलाशी ली गई तो टूथपेस्ट में वो छोटा छोटा ठोस पदार्थ दिखा गया, चेकिंग किया गया तो पाया गया, उसमें सीसीटीवी के आधार पे पाया गया कि वो सुनियोजित तरीका से वेस्ट बंगाल के गैंग होटल में ठहरते थे और इस प्रकार का कार्य करते थे। तो इसमें रेल यात्रियों को सहयोग बहुत अपेक्षित है रेल पुलिस का, कि अगर आप खुद जागरूक हैं तो हमको आप गैंग के डिटेक्शन में और उसमें बहुत मदद पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा न्यूज पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।